एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर ली थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, और आज हम करने जा रहे हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर। इधर सिर्फ बर्निंग का काम यही है कि ये बर्निंग से आपको एक ही चीज़ समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पे O2 के साथ रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं पूरा अच्छे से। अभी ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं है, तो हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी और जो हमारे सिलेबस में भी आने वाली हैं। चलिए फिर, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव अस मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जब भी हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड्स। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं कॉपर वाली। ठीक है, कॉपर 2 मतलब कि आप ब्लैक ऑक्साइड। ठीक है, हमारा कॉपर 2 क्या होता है, एक ब्लैक ऑक्साइड होता है। चलिए ठीक है, तो व्हेन कॉपर इज हीटेड का काम बस इतना ही है कि ये प्रोसेस को फास्ट कर देगा। ठीक है, ये प्रोसेस को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। चलिए तो हम ये अभी देखिए, ये पता कैसे बना, ये जो फॉर्मूला है ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से बना है। वो रुक जाइए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे बनाइए पूरा। देखिए, ये हमारा कॉपर है प्लस ऑक्सीजन है, O2 गिव अस कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। चलिए अभी देखिए यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे कुछ है, इसमें आपको एक ज़रा सी दिक्कत आ रही होगी कि यहाँ पर हमारा CuO ही क्यों है, 2 क्यों नहीं है। वैलेंसीज आपने ज़रूर वैलेंसी के बारे में पढ़ा होगा कि कॉपर की भी वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है। अगर हम इन दोनों को काट दें तो इन दोनों की वैलेंसी कट हो जाएगी, जिसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपने ये क्लास 9 में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा ध्यान से तो मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूँगा। उसमें मैंने आराम से एक वैलेंसी बनाई है, पूरा एक चार्ट बनाया है, एक टेबल बनाया है और कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, आप उन्हें देख लीजिए। चलिए फिर इसे देखते हैं बैलेंस कैसे करते हैं। चलिए देखिए, अभी यहाँ पे हमारा O2 है। ठीक है, O2 है, सिर्फ अकेला O2 है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे लगा देंगे हम 2। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया 2। चलिए जी, लगा दिया 2। ठीक है, यहाँ 2 लगा दिया। तो अभी यहाँ पे जो Cu है, Cu ये भी अब 2 के साथ हो गया। ठीक है, इसका अब भी 2, ये भी 2 Cu हो चुका है। तो यहाँ का भी 2 लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा, 2Cu प्लस O2 गिव अस 2CuO। ओके, अब अगर आपको विश्वास नहीं है ये मैंने पूरा लिखा हुआ है वो गलत है या सही, आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं या फिर यहीं देख लीजिए। 2Cu प्लस O2 गिव अस 2Cu। ओके, कॉपर 2 ऑक्साइड। चलिए फिर दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें बात करनी है एल्यूमिनियम की। चलिए फिर देख लीजिए एल्यूमिनियम को कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, व्हेन एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव अस व्हाट, Al। एल्यूमिनियम की क्या वैलेंसी थी, 3, और ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी है, 2। तो ये एल्यूमिनियम की वैलेंसी के साथ आ जाएगी ऑक्सीजन की वैलेंसी, और ऑक्सीजन की वैलेंसी के साथ आ जाएगी एल्यूमिनियम की वैलेंसी। चलिए ठीक है, अभी इसे करेंगे हम पूरा अच्छे से बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करेंगे हम, ये देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन है, देखिए अभी हमारा O3 है। ठीक है, पर यहाँ पे तो हमारा O2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का जो 3 है हम यहाँ लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हो जाएगा हमारा पूरा 6। अगर ये हमारा 6 हो जाएगा तो यहाँ पे तो O3 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ का 2 हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, यहाँ का 2 हो गया, तो ये 2 का 4 हो गया। एल्यूमिनियम 4 है, यहाँ पे तो एल्यूमिनियम अकेला है, तो यहाँ के भी हम 4 लगा देंगे। चलिए ठीक है, फिर अभी देखिए क्या ये हमारी पूरी अच्छे से हो गई है, पूरी अच्छे से। जी हाँ, ये हो चुकी है हमारी पूरी अच्छे से बैलेंस। 4Al प्लस 3O2 गिव अस 6Al2O3। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ ही गया होगा कि मैंने क्या लिखा है। आप देख ही सकते हैं पूरे अच्छे से मैंने लिखा हुआ है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देख ही सकते हैं आप, मैंने पूरा ठीक लिखा है। चलिए अभी नीचे पैराग्राफ में पढ़ते हैं। पैराग्राफ में भी हमें कुछ एक अच्छी सी चीज़ बताई गई है। चलिए देखिए, अभी इसमें हमें पहले ही एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें बस इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये आ गया हमारे पास कॉपर Cu, ये आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे दिया है हमें कॉपर ऑक्साइड, सॉरी CuO। ठीक है, प्लस HCl। ठीक है, गिव अस व्हाट,
CuCl प्लस H2O। अभी देखिए जो हमारा ये है एक मेटल ऑक्साइड, ये है हमारा एक एसिड, ये है हमारा एक सॉल्ट और ये है हमारा वाटर। ठीक है, तो आपको कुछ याद आया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में? कुछ क्या आपको कुछ याद आ रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में? ये हाँ, ये एक न्यूट्रलाइजेशन है जहाँ पे एसिड और बेस फॉर्म होके कुछ सॉल्ट और वाटर बनाते थे, वही है ये। ठीक है, वही है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे इस पैराग्राफ में, इसमें हमें यही बताना है कि जो हमारा मेटल और बेस है वो बिहेवियर करेंगे बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, अगर एक चीज़ है मेटल ऑक्साइड तो वो एसिड भी बनेगा और बेस भी बनेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कौन से नेचर में होते हैं? बेस में। ठीक है, बेसिक नेचर में होते हैं। चलिए, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बोथ एसिड एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। ये दोनों कौन सा बिहेवियर दिखाते हैं? एसिडिक और बेसिक। ठीक है, चलिए फिर सच मेटल प्रोड्यूसेस विच रिएक्ट विद एसिड बोथ एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोथ प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलिए ध्यान में रखिएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, फ्यूचर में भी यूज आएंगे और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फिर 4 ऑप्शन होंगे, एक टिक करना है, वही हमारा आंसर होगा। चलिए जी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है हमारे लिए। ठीक है, चलिए पहले ले लेते हैं हम मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं हम Al2O3। ठीक है, प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, एसिड है हमारा, प्लस में सॉल्ट ले लेते हैं तो हमारा सॉल्ट कैसे बनेगा? AlCl3। ठीक है, फिर प्लस में H2O। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हो गई, ये हमें गिवन देगा। ठीक है, ये देगा। चलिए अब इसे अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं। तो ये कैसे बैलेंस होगा हमारा, देखते रहिए। यहाँ का अभी क्या करते हैं, पहले जो हमारा ये 3 है, ये 2 है, इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 6 आएगा, जो हम इसका 6 है यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, आराम से यहाँ पे 6 लगा देंगे। चलिए ठीक है, 6 लगा दिया। अभी हमारा 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो जो हमारा 6 है यहाँ पे लगा देंगे हम 2, जिससे हमारा ये पूरा अच्छे से फॉर्म हो जाएगा। देखिए 2Al। ठीक है, फिर क्लोरीन कितना हमारा 6 है। ठीक है, तो हमारा पूरा क्लोरीन भी 6 हो गया। चलिए फिर हाइड्रोजन इधर H2O है, बट यहाँ पे तो सिर्फ 2 है, तो यहाँ लगा देंगे 3, जिससे हो जाएगा 3H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी पूरी इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, Al2O3 प्लस 6HCl गिव अस 2AlCl3 प्लस 3H2O। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे भी दिया गया है, अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार नीचे भी हमें यही दी हुई है एक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन और दी गई है, इसे भी आप ध्यान से देखिए। जो ये चीज़ है ना हमारी, ये सॉल्ट है ना जो हमारा, इसमें सिर्फ गाइस यही है एक चीज़, एसिड, बेस, सॉल्ट एंड वाटर। बस यही ध्यान में रख दीजिए, बाकी सब कुछ आपको आ ही जाएगा और बस आपने इनके नाम याद रख देने हैं। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसका नाम याद रखिए और इस इक्वेशन को ये ध्यान में बसा लीजिए अपने दिमाग में कि व्हाट इज सोडियम एल्यूमिनेट, व्हाट इज इट रोल एंड व्हाट इज इट। मतलब ये सॉल्ट होता है, ये बहुत ही बेकार सॉल्ट होता है। ठीक है, और ये फॉर्म होता है किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। ठीक है, देख लेते हैं कैसे फॉर्म होता है। ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम 2O3। ठीक है, प्लस में NaOH गिव अस व्हाट? NaAlO2। चलिए ठीक है, आगे देखिए, प्लस H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 3 है और 4 है, बट यहाँ पे तो ऑक्सीजन सिर्फ 2 और 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ का 3 लगा देंगे हम यहाँ पर, ये हो जाएगा 3Na। यहाँ पर तो अकेला है सिर्फ, यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे भी 3 लगा देंगे। चलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? रुक जाइए, सॉरी गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है गाइस, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये बिल्कुल इसी की तरह है, हमने मेटल ऑक्साइड का कैसे यूज़ किया। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे हम?
Most metal oxide are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. ठीक है, अल्कलाइज क्या होते हैं हमारे, जो कि सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है, सॉल्यूबल होते हैं, बट कुछ होते हैं जो कि इनसॉल्यूबल होते हैं ऑक्साइड, ठीक है। बट अल्कलाइज एक ऐसे ही हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ऐसे अल्कलाइज हैं जो मतलब सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है। यहाँ पे दिए भी गए हुए हैं, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलाइज एज फॉलोज। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा हमारा, पहले हमारा आएगा जो हमारे अल्कलाइज हैं, ठीक है, अल्कलाइज हैं, ठीक है, अल्कलाइज हम लिख देते हैं पहले अच्छे से, अल्कलाइज आ जाएंगे, प्लस H2O आएगा, वाटर आएगा, ठीक है, और ये क्या फॉर्म करेंगे हमारे को, एक उनका जो बनेगा मिक्सचर, ठीक है, ये और एक H2 गैस, ठीक है, H2 गैस, चलिए ठीक है, यही फॉर्म करेंगे। तो चलिए फिर पहले ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है, क्या दिया है हमारा, सोडियम ऑक्साइड प्लस H2 and 2NH2 हाइड्रोक्साइड। तो देखिए हमारा इसमें सिर्फ यही आएगा हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें हमारा हाइड्रोक्साइड का ही मतलब कि वही आएगा, ठीक है, यूज आएगा। चलिए देखिए पहले ले लेते हैं हम, पहले मान के चलते हैं हम Na, ठीक है, Na ऑक्साइड, Na2 ऑक्साइड, ठीक है, प्लस में H2O, गिव अस क्या देगा हमें, NaOH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिए अभी इसे बैलेंस कैसे करेंगे हम, यहाँ पे है हमारा Na2, बट यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2NaOH। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन भी हमारी कितने हैं, ऑक्सीजन हमारी 2 है, चलिए ठीक है, हाइड्रोक्साइड कितनी है हमारी 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन कितनी हमारी 2 है, ठीक है, पूरा बैलेंस हो चुका है हमारा इक्वेशन, यहाँ पे भी आप पीछे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट भी हमें यही दिया है, पोटेशियम का रोल, ठीक है, पोटेशियम का कैसे है, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, और ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगी K2O, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस H2O, वाटर आएगा, गिव अस व्हाट, पोटेशियम OH। चलिए देखिए अभी इसे कैसे बैलेंस करेंगे हम, यहाँ पे तो पोटेशियम 2 है, बट यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ लगा देंगे हम पोटेशियम 2, ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम 2 आ गया है, तो यहाँ पे देखिए हमारा K आ गया, मतलब 2 पोटेशियम आ गया है, 2 ऑक्साइड आ गया है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 आ चुके हैं, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 आ चुके हैं, यहीं पर हमारी पूरी बैलेंस हो जाती है ये क्वेश्चन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे भी पढ़ लेते हैं। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट, ठीक है, मतलब कि हर एक कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ नहीं होता है, रिएक्ट मत नहीं करता है इतना, मतलब कि कुछ अलग भी होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट मेटल्स शोज डिफरेंट रिएक्टिविटीज टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है, अलग अलग मेटल्स होते हैं जो कि अलग अलग रिएक्टिविटीज दिखाते हैं मेटल्स की तरफ से, ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ से। तो मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम react so vigorously that they can catch fire if kept in open, ठीक है, अगर मैं पोटेशियम या फिर सोडियम को खुले में रख दूं तो वो फायर को कैच कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें कैरोसिन ऑयल में डिबो के दबा जाता है, ठीक है, किस में दबा जाता है, कैरोसिन ऑयल में, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर at ordinary temperature the surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with the thin layer of ऑक्साइड, ठीक है, जो यहाँ पे हमारी जो सरफेसेस होती है ना एल्यूमिनियम की, जिंक की, मान लीजिए ये हमारा एक आ चुका है, ठीक है, एक मतलब एक एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर हमारे एक ना लेयर, थिन लेयर होती है किसकी, ऑक्साइड की, ठीक है, ऑक्साइड की एक थिन लेयर होती है, ठीक है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल्स फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है, फिर इसकी जो अंदर का पार्ट होगा वो एकदम सिक्योर रहेगा, मतलब कि ऑक्सीजन की लेयर से ये बचा रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Iron does not burn on heating, but iron filling burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner, ठीक है, जो कि हमारी यहाँ पर देखिए एक जो बर्नर जो आयरन होता है ना, अगर हार्ड आयरन होता है वो बर्न नहीं करता, ठीक है, बट जो आयरन का ये पाउडर होता है ना, ये वाला पाउडर, ये आसानी से बर्न कर लेता है, किसमें, अपने इधर, अगर हम इसे अपनी फ्लेम पे लगाएंगे, मतलब कि वहाँ पे, ठीक है, फ्लेम पे लगाएंगे तो वहाँ पे ये बर्न कर लेगा आसानी से। चले फिर आगे देखिए। कॉपर डज नॉट बर्न
बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर और लेयर ऑफ कॉपर, ठीक है। कॉपर तो पर बर्न नहीं करता, बट ये ना एक बहुत ज़्यादा गर्म मेटल होता है, तो इसलिए इसे ब्लैक कलर लेयर में ऑफ कॉपर ऑक्साइड मतलब कि ब्लैक ऑक्साइड में रखा जाता है, ठीक है। और सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और ना कि ये इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी गर्म नहीं होते हैं, ठीक है। और इसलिए ये हमें ज्वेलरीज बनाने में काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने कि कौन से ज़्यादा मतलब कि देखा कि यहाँ पे ही देख सकते हैं मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट सेम रेट, देख लीजिए यहाँ पर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। मतलब कि ये अलग से होंगे, हम नीचे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे ये रिएक्ट होंगे, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है कि जो इनको रिएक्ट कराए, कुछ और भी है, वो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक डू यू नो में ऐसी बॉक्स है, इसे भी पढ़ लेते हैं, पता नहीं एमसीक्यू आ जाए या नहीं। एंडोसाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। एंडोसाइनिंग क्या होता है? फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम पे एक थिक ऑक्साइड लेयर बना देता है, ठीक है। इतना ही आप ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर नीचे पढ़ लेते हैं। यू मस्ट ऑब्जर्व दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, हमने ऊपर जितना भी पढ़ा ना, सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एक हमने पढ़ा, ठीक है, मेटल है। चलिए, द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रियसली इम्प्लाइंग दैट इट इज नॉट रिएक्टिव एज सोडियम, ठीक है। मैग्नीशियम भी रिएक्टिव था, बट ये इतना रिएक्टिव नहीं था सोडियम जितना, है ना, पढ़ा ना हमने कि इतना तो था, बट ये सोडियम जितना नहीं था। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लीड, ठीक है। अगर हम बर्निंग इन ऑक्सीजन मतलब कि ऊपर हमने जो अपनी पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि बर्निंग इन व्हाट हैपेंस व्हेन वी बर्नड मेटल इन एयर, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, जिंक, आयरन, कॉपर और लीड का। तो हम और ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। सम मोर रिएक्शन टू अराइव एट ए कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव ऑफ दीज मेटल्स, ठीक है। तो आगे हम और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और अच्छे से जानकारियाँ लेंगे, और अच्छे से देखेंगे कि और किस किस से ये रिएक्ट होता है। पर अभी जो हमने पढ़ा वो इतना लाभदायक और इतना मतलब हुआ नहीं, ठीक है, कि बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड, ये हमें डिसाइड नहीं कर पाया कि क्या ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहीं तक था हमारा आज का कंसेप्ट लेक्चर, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। वाटर के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।